नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम भैरव, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस कारिका में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की द्वितीय कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको प्रथम कारिका की व्याख्या करवाई थी, और जब उसकी व्याख्या करवाई थी तो एक शब्द आया था दृष्टे, अर्थात प्रत्यक्ष गोचर जो उपाय हैं। किसके उपाय बताए थे कि संसार में 3 प्रकार के दुख हैं: आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। और इन तीनों प्रकार के दुखों को तद अपघात के हेतु, इन तीनों प्रकार के दुखों को नष्ट करने के कारणों के विषय में जो जिज्ञासा यहाँ पर सांख्य कारिकाकार ने उत्पन्न की है, वह जिज्ञासा उचित ही है। क्यों उचित है? वो उस स्थिति में भी उचित है जबकि संसार के पास, जबकि जगत के पास उन दुखों के नष्ट करने के दृष्टे, अर्थात कारण पहले ही ब्राह्मण ग्रंथों में और वैदिक ग्रंथों में बता दिए गए हैं, इसलिए वह जिज्ञासा व्यर्थ है। परंतु सांख्य कारिकाकार ने प्रथम कारिका में ये स्पष्ट कर दिया था कि जो दुख निवृत्ति के वैदिक ग्रंथों में और ब्राह्मण ग्रंथों में कारण बताए हैं, वो दुखों का एकांतिक और आत्यंतिक रूप से निवारण नहीं करते। इसलिए उन प्रत्यक्ष गोचर कारणों के होने पर भी अन्य दुखों को नष्ट करने के कारणों के विषय में जिज्ञासा की जाती है। उसी प्रसंग में देखिए कारिका नंबर 2 में क्या कहा है। दृष्टवद आनुश्रविकः स ही अवशुद्धि क्षय अतिशय युक्त है, तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात्। ये कारिका नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका है। दृष्टवद अनुश्रविक है, अर्थात जो दिखाई दे रहे हैं, जो प्रत्यक्ष गोचर हैं। क्या है प्रत्यक्ष गोचर? ऐसे त्रय दुख के नाश के जो कारण हैं, वो प्रत्यक्ष गोचर हैं। और वो प्रत्यक्ष गोचर कहाँ है? आनुश्रविक। आनुश्रविक एक शब्द दिया है जिसका अर्थ है स्रोत, वैदिक, श्रुति या वेद में प्रतिपादित। स्रोत में प्रतिपादित, वैदिक ग्रंथों में प्रतिपादित, श्रुति वेद में प्रतिपादित इत्यादि। इन ग्रंथों में अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में जो दुख त्रय को नष्ट करने के कारण प्रदर्शित किए गए हैं, वो क्या है? देखिए, स ही यानी निश्चय ही, विश्वास के साथ यहाँ पर दार्शनिक ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि स ही, निश्चय ही वे अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त, अर्थात वो शुद्ध नहीं है और क्षय और अतिशय से युक्त है, अर्थात वो कुछ न कुछ उनमें अशुद्ध होता है, वो नाशवान है, और अतिशय यानी अतिरेक से युक्त है, यानी लाभ कम होता है और उसको प्रदर्शित अधिक किया जाता है। इस प्रकार के दोषों से वो तीनों दुखों को नष्ट करने वाले जो उपाय वैदिक ग्रंथों में बताए हैं, वो 3 प्रकार के दोषों से युक्त है। कौन कौन से 3 प्रकार के दोष है? वो शुद्ध नहीं है, वो नाशवान है और वो अतिरेक से युक्त है। तद विपरीत है, उन 3 प्रकार के जो कारण वैदिक ग्रंथों में बताए गए हैं, उनसे विपरीत और श्रेय, उनसे विपरीत यानी भिन्न, श्रेयान सांख्य कारिकाकार कहते हैं, उनसे विपरीत है और श्रेष्ठ है। और वो श्रेष्ठ क्या है? व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञेय, विज्ञानात्। वो श्रेष्ठ कारण है व्यक्त के ज्ञान से, अव्यक्त के ज्ञान से और ज्ञेय के ज्ञान से। विज्ञान का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विवेक युक्त ज्ञान, अर्थात इन 3 का
व्यक्त का, अव्यक्त का और विज्ञान का। व्यक्त का, अव्यक्त का और ज्ञेय का, तीन प्रकार का विशेष प्रकार का ज्ञान, अर्थात विवेक युक्त जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति उन तीनों दुखों के नाश के जो कारण हैं, उनसे संबंधित जो जिज्ञासा है, उनको पूर्ण कर सकता है। विज्ञानात एक शब्द दिया है यहाँ पर, विवेक युक्त ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं, व्यक्त का, अव्यक्त का और ज्ञेय का, ये तीन तत्व दिए हैं। तो देखिए, व्यक्त क्या है? व्यक्त तो है विकार आदि से युक्त, जिनकी संख्या आगे बताई जाएगी आपको। और अव्यक्त क्या है? प्रकृति अर्थात प्रधान। व्यक्त में महत आदि विकृति और विकार है, अव्यक्त में प्रकृति अर्थात उसको प्रधान कह सकते हैं, और ज्ञेय ये पुरुष के रूप में है। तो ये तीन शब्द यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि व्यक्त तत्वों के ज्ञान से, अव्यक्त तत्वों के विज्ञान से और ज्ञेय तत्व के विज्ञान से, अर्थात विशिष्ट ज्ञान से, अर्थात विवेक युक्त ज्ञान से, तीनों दुखों को नष्ट करने के लिए जो जिज्ञासा है, उसको पूर्ण किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर, चूंकि सांख्य दर्शन एक संख्या के आधार पर बनाया गया दर्शन है, इसमें एक विशेष प्रकार की संख्या तत्वों की, पदार्थों की दी हुई है, और वो इस कारिका में संदर्भित रूप में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हेतु रूप में व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय को यहाँ पर ईश्वर कृष्ण ने हेतु रूप में प्रदर्शित किया है। यदि यहीं पर कारणों का प्रदर्शन कर देते तो पाठक की अध्येता की जिज्ञासा समाप्त हो जाती। वो उस जिज्ञासा को बनाए रखना चाहते हैं और हेतु रूप में परिचय दिया है कि वो व्यक्त है, वो अव्यक्त है और ज्ञेय है, जिसके विवेक युक्त ज्ञान से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पाठक अपने तीनों दुखों, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों दुखों से ऐकांतिक अर्थात अनिवार्य रूप से और आत्यंतिक अर्थात सदैव पूर्णतया रूप से निवृत्ति पा सकता है, मुक्ति पा सकता है। अब जो यज्ञ में बताए गए हैं इन तीनों दुखों को नाश करने के कारण, उनमें क्या दोष है? तो उनमें तीन दोष बताए कि वो अविशुद्धि अर्थात विशुद्ध, शुद्ध नहीं है, वो नाशवान है और अतिशय से युक्त है। तो यह उपाय अशुद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें हिंसा भी होती है। हिंसा क्यों होती है? देखिए, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। यदि आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो आप ज्योतिष्टेम यज्ञ की प्राप्ति करें या उसकी पूर्ति करें। अब जब यज्ञ की पूर्ति करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसमें हिंसा भी होती है, फलतः इसके द्वारा शुभ फल मिलने पर भी साथ में हिंसा का फल जो दुख है वो भी भोगना होगा। यज्ञादि उपाय किसी भी साधन के द्वारा संपन्न हो, वे संपन्न होकर अपना ही शुभ फल दे सकते हैं, किंतु जिन साधनों से वे संपन्न हुए हैं उनके फल को कभी रोका नहीं जा सकता। यदि वे साधन उचित है तो उनका फल उचित होगा, किंतु अपितु वे साधन हिंसा आदि के रूप में अशुद्ध है तो उनका अशुभ फल भी यज्ञकर्ता को भोगना होगा। अतः वो अशुद्ध है और उनका अशुभ फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। और श्रोत्र या वैदिक उपाय में स्वर्ग आदि फल भाव रूप साध्य कार्य के होने के कारण क्षयिष्णु या ये विनाशशील भी है। इसके लिए भगवद गीता की एक पंक्ति है, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, यानी यदि आपने पूर्ण कर्म किए हैं
और वो पुण्य कर्म नष्ट हो गए तो पुनः आपको मर्त्यलोक में विचरण करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये जो दुखों को नष्ट करने के जो कारण है ये नाशवान भी है, और सामान्यतः यज्ञ फलों का सामान्य होगा, वे बड़े यज्ञों का फल उत्कृष्ट होगा। फलतः सामान्य या हीन वाले फल को उत्कृष्ट फल वाले उत्कृष्ट देखकर स्वभावतः दुख युक्त होगा, और इस प्रकार दुख की निवृत्ति नहीं होगी। यह भी फल के अतिशय युक्त होने के कारण उपचार से उसके साधन स्रोतोपाय में अतिशय युक्त कहा गया है। यानी कि जो तीनों दुखों को नाश करने के कारण या उपाय वैदिक ग्रंथों में बताए गए हैं वो अविशुद्ध है, नाशवान है और अतिशय से युक्त है, और उसके विपरीत जो श्रेष्ठ कारण है तीनों दुखों से मुक्ति के, वो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ के विवेक युक्त ज्ञान से उनको प्राप्त किया जा सकता है। और यदि उन कारणों को प्राप्त किया जा सकता है, यदि उन कारणों को उस जिज्ञासा से प्राप्त किया जा सकता है, तो तीनों दुखों से एकांतिक और आत्यंतिक रूप से मुक्ति पाई जा सकती है। धन्यवाद।